ओम शांति। 30/11/2024 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा ज़रूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। आगे कहा, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। उसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम अर्थात नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप ज़रूर करते ही है? उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा ज़रूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहाँ से भी छूटती है, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। बुलाते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो ज़रूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं, मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं। शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। बेकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा ज़रूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वो तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती।
तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वो तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है। कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अक भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। उनकी तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगुली मार देती है जो वो खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगुरी न मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल न सके। अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो है तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दे। माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना,
उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। उसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम अर्थात नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सब आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति।